हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पढ़ेंगे कारक। कारक के सभी प्रकार और उसकी परिभाषा अच्छे से हम यहाँ पे देखेंगे। पहले देखते हैं कारक क्या होता है, उसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने सीता को फल दिया। यहाँ पे राम ने और सीता को, ये दोनों कारक है। राम ने कर्ता होगा और सीता को कर्म होगा। अभी हम देखते हैं, पहचानना भी देखेंगे, इन सबके चिन्ह भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे को लगाया है और यहाँ पे कैसे ने लगा। इन सभी के चिन्ह याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसकी भी ट्रिक बता देंगे आपको। तो हम पहला देखेंगे अपना कर्ता कारक। एक एक करके हम सभी कारक को देखेंगे और उससे एग्जाम्पल चिन्ह सभी को देखेंगे। देखते हैं, कर्ता कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। चिन्ह ने, जहाँ पे भी आपको ने लगे तो याद रखिएगा वो कर्ता कारक होगा। उदाहरण, राम ने पत्र लिखा, सीता ने भोजन बनाया, गीता ने गाना गाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। ऐसे ही जहाँ पे भी ने आएगा वहाँ पे कर्ता कारक आप लोगों का होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कारक इसका एग्जाम्पल में, जहाँ पे देखो वहाँ पे ने लगा था वो करता था। यहाँ पे कर्म की बात हम करते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। चिन्ह को, उदाहरण, राम ने श्याम को बुलाया, माँ ने बच्चों को तैयार किया, राघव ने अमिताभ को पेंसिल दी। ऐसे ही इस जहाँ पे भी लास्ट में मतलब क्रिया का फल जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे को आता है तो उसे ही हम कहेंगे कर्म कारक। करण कारक। जिस साधन या माध्यम से कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। चिन्ह से, द्वारा। और जैसे उदाहरण है, वह कलम से लिखता है, सैनिक तलवार से लड़ते हैं। जहाँ पे भी से या द्वारा आएगा वो सब करण कारक होंगे। जैसे कि हम आपको द्वारा के एग्जाम्पल देते हैं, वह कलम द्वारा लिखता है, सैनिक तलवार द्वारा लड़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया द्वारा, मतलब द्वारा से इन दो जहाँ पे भी आएंगे वो करण कारक होगा। संप्रदान कारक। जिसके लिए या जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। चिन्ह को, के लिए। उदाहरण, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिया, माँ ने बेटे के लिए मिठाई खरीदी। यहाँ पे के लिए आया है, यहाँ पे सॉरी बीच में जो के और लिए के बीच में हाइफन वो कॉमा है वो हटा दीजिएगा, के लिए साथ में होगा। को या के लिए वहाँ पे होगा संप्रदान। अपादान कारक। इसमें अलग होने की बात होती है। जिसने अलग होने, दूर होने या निकास का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। चिन्ह से अलग होना, मतलब कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग हो वहाँ पे से लगा हो तो उसे अपादान कारक कहेंगे। उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह गांव से शहर आया। यहाँ पे गांव से शहर आया मतलब वो गांव छोड़कर शहर आया, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते ने पेड़ का सहारा छोड़ दिया, इसलिए वहाँ पे हम लगाएंगे अपादान कारक। अब हम देखते हैं संबंध कारक। पहले हमने देखा अपादान कारक, अब देखेंगे संबंध कारक। दो संख्याओं के बीच संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। चिन्ह का, की, के। उदाहरण, यह राम की पुस्तक है, मोहन का घर बड़ा है। राम की, यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्शन में दिया, चिन्ह में लिखा है की, के, तो मोहन का घर बड़ा है। तो यहाँ पे संबंध की बात हो रहा है, जिससे जिसका कोई संबंध, चाहे निर्जीव हो या जीव हो, तो वहाँ पे संबंध की बात जहाँ पे भी आएगी उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अधिकरण कारक। जिसने से स्थान या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। चिन्ह में, पर। उदाहरण, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। यहाँ पे स्थान और समय का बोध हो तो ही अधिकरण कारक कहते हैं। चिन्ह में या पर लगा होता है। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, यहाँ पे स्थान का बोध हुआ है ना, और जैसे पुस्तक मेज पर रखी है तो यहाँ पे स्थान का बोध हुआ है, तो इसलिए उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए प्रयुक्त कारक को संबोधन कारक कहते हैं। चिन्ह, हे, अरे, ओ, मतलब आश्चर्यचकित वाली बातें। उदाहरण, हे राम मेरी सहायता करो, अरे मित्र इधर आओ। यहाँ पे हे राम, वह मर गया, ये भी एग्जाम्पल है। ओ इधर आओ, सुनते हो,
अरे मित्र इधर आओ, यहाँ पे जो कहीं भी है अरे ओ का आएगा तो उसको कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।